हिमालय की उस मिट्टी को छू के आया हूँ जहाँ की पगडंडियों पर आज भी राहुल संकृताइन के निशान। मैं उन्हें घुमक्कड़ साहित्य का शंकराचार्य मानता हूँ और मानता रहूंगा। मैं उन्हें बौद्ध साहित्य और हिंदी साहित्य को मिलाने वाला आधुनिक ह्वानसांग मानता हूँ और मानता रहूंगा कि उस भ्रूण परीक्षण केंद्र में जा तूने जो जांच कराई है, उस भ्रूण परीक्षण केंद्र में जा चोरी से जांच कराई है। ये बड़ी बात भारी मन से जो पापा को बतलाई है कि काल से भी युद्ध करे, काल से भी युद्ध करे, सरहदों को शुद्ध करे, काल से भी युद्ध करे, सरहदों को शुद्ध करे। ऐसे वीर बांकुरों का मान होना चाहिए। सरहद पर लड़ने जाऊंगी, मंगल तक यान उड़ाऊंगी, मैं मलिक बबीता विलियम वन भारत का मान बढ़ाऊंगी। हमारे बीच उत्तराखंड की धरती से भाई जसवीर सिंह हल्दर हैं। उनका एक बहुत शानदार गीत बेटियों पर है। बहुत अच्छे रचनाकार हैं और चूंकि ये कार्यक्रम प्रशांत उपाध्याय जी तक पहुंचना है और विभिन्न चीजों पर बोलना भी है, मैं चाहता हूं कविता भी हो। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस अवसर पर मैं उस बच्चियों पर जो गीत लिखा है हल्दर जी ने, 4 पंक्तियां कहीं डीआरबी सामने कहा, उन पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि गुलसितामों में घूम लेता हूँ, बादा खानों में झूम लेता हूँ, जिंदगी जिस मोड़ पर मिल जाए झुककर उसके कदमों को चूम लेता हूँ। आदरणीय जसवीर सिंह। माँ वीणा पानी को नमन करता हूँ। प्रबुद्ध मंच है, अध्यक्ष जी की अनुमति है, विशिष्ट अतिथि हमारे अवस्थी साहब बैठे हैं और अपने सभी साथी। बच्चों, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं हिमालय की उस मिट्टी को छू के आया हूँ जहाँ की पगडंडियों पर आज भी राहुल संकृताइन के निशान। अब भले ही उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, लेकिन उनका मकान भी नैनीताल में था और आज भी देहरादून में उनके बच्चे आज भी निवास करते हैं। इस बार मैं उस मिट्टी को देखने आया हूँ। सिंह साहब ने तो दिमाग वाली बातें कही है, सब पढ़े लिखे लोगों वाली। मैंने सौरभ भाई से कहा था, मैं यार इतने इतने विद्वान लोग रखे हुए हैं, एक आदमी थोड़ा हल्दर टाइप भी रख लो, किसान टाइप, तब जाकर मेरा नंबर पड़ा। ताली बजाओ इस बात, बड़ी मुश्किल से आया हूं यहां तक। 2 ही बातें कहूंगा संकृताइन जी के बारे में कि उनको समझना या उनके किए हुए कार्य की व्याख्या करने के लिए एक जन्म कम है। मैं यही बात कर रहा था रात होटल में, सौरभ भाई और हम अध्यक्ष जी से मैं यही बात कर रहा था कि संकृताइन जी पे बोलना और उन जैसा कुछ करना, तो मुझे लगा मेरे जैसे कवि को तो या मेरे जैसे साहित्यकार को तो कम से कम 20-21 जन्म लेने पड़ेंगे। अभी मेरा पहला ही है। मैं उन्हें घुमक्कड़ साहित्य का शंकराचार्य मानता हूं और मानता रहूंगा। मैं उन्हें बौद्ध साहित्य और हिंदी साहित्य को मिलाने वाला आधुनिक ह्वानसांग मानता हूं और मानता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं काव्य पाठ करता हूं। आज बालिका दिवस है। एक छंद लिखा था मैंने, कमिश्नर साहब जब दिल्ली में घटना हुई थी निर्भया का, तो मैंने रोते रोते एक छंद लिखा था। तो छंद से अपनी बात सुनो। बेटियों का प्रांगण है, बेटियों का विद्यालय है, एक छंद अपनी बेटियों को समर्पित करता हूं। इस छंद में मैं हथियार शब्द का प्रयोग करूंगा। अब आप लोग बड़े भी होंगे, कामकाज भी करेंगे, बड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे, बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। हथियार से मतलब कोई जरूरी नहीं है कि कट्टे या पिस्टल ही रखो। बेटियों को चाहिए कि साथ हथियार रखें, घात पर घात करें, फोड़ डाले मुंडियां। अभी नहीं, पहले पूरा इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो।
कि बेटियों को चाहिए कि साथ हथियार रखें, घात पर घात करें, फोड़ डालें मुंडियां। और चाहे कोई भला कहे चाहे कोई बुरा कहे, शेरनी कहे या कहे लोग फिर गुंडियां। और बेटे देवता नहीं तो काहे देवी बन रही, बेटे देवता नहीं तो बेटे देवता नहीं तो काहे देवी बन रही। खून से सड़क सने चाहे पगडंडियां, और अब नहीं बाप और भाई के भरोसे रहो, खुद की सुरक्षा हेतु बन जाओ चंडियां। बढ़िया हल्दर, वाह। राष्ट्र को भी देवता मानते हैं हम, वीरस की पहचान है। एक छंद राष्ट्र को समर्पित करता हूं। स्वागत। कि हिंदू या मुसलमान, व्यापारी हो या किसान, कि हिंदू या मुसलमान, व्यापारी हो या किसान, देश की अखंडता का ध्यान होना चाहिए। और देश के निशाने और देश के विधान का सभी देशवासियों को भान होना चाहिए। वाह। जिस दिन देश का प्रत्येक नागरिक अपने संविधान को गीता से, कुरान से ऊपर मानने लगेगा, तो यकीन मानो बच्चों, इस मुल्क से ताकतवर पूरे विश्व में कोई मुल्क नहीं है। वाह वाह वाह। कि देश के निशाने और कि देश के निशाने और देश के विधान का सभी देशवासियों को भान होना चाहिए। और सरहदों को शुद्ध करें, काल से भी युद्ध करें, ऐसे वीर बांकुरों का मान होना चाहिए। अभी नहीं, अभी नहीं, पहले बताई थी ना बात। चौथी पंक्ति के एंड में मैं कर लूंगा सारा, सांस लेना होता है मुझे भी, तब बजाना। कि काल से भी युद्ध करें, काल से भी युद्ध करें, सरहदों को शुद्ध करें, काल से भी युद्ध करें, सरहदों को शुद्ध करें, ऐसे वीर बांकुरों का मान होना चाहिए। और आरती हो या नमाज, संगठित हो समाज, प्रार्थना का मूल राष्ट्र गान होना चाहिए। वाह वाह वाह। ये जो वाह वाह कर रहे हैं ना, ये हमसे बहुत बड़े कवि हैं और उम्र में भी बड़े हैं। ये सफेद दाढ़ी के चक्कर में नहीं है, ये हमारे गुरु हैं सौरभ भाई। अब एक छंद संचालक महोदय को ही दे देता हूं। स्वागत स्वागत भाई। कि डाल से चुआ जो फल पका ही मिलेगा सदा, चाहे रंग कैसा भी हो कच्चा मत मानना। कि डाल से चुआ जो फल पका ही मिलेगा सदा, चाहे रंग कैसा भी हो कच्चा मत मानना। और श्वेत दाढ़ी मूछ कोई उम्र का प्रमाण नहीं, चीखने से आदमी को बच्चा मत मानना। और यदि आसपास कोई बाप से भी बड़ा दिखे, ताऊ जी बैठे उधर, कि आपको ही समर्पित है पंक्ति। कि यदि आसपास कोई बाप से भी बड़ा दिखे, ताऊ ताऊ बोलना है, चर्चा मत मानना। और जिस पंक्ति के लिए छंद लिखा गया है, एक भी हाथ खाली रहना चाहिए। यदि आसपास कोई बाप से भी बड़ा दिखे, ताऊ ताऊ बोलना है, चर्चा मत मानना। और छोटी छोटी बात पे जो सौगंध उठाने लगे, ऐसे किसी आदमी को सच्चा मत मानना। वाह 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 वाह। ऐसे किसी आदमी को सच्चा मत। बढ़िया। कि देश के ध्वज का हमेशा मान होना चाहिए, राष्ट्र गरिमा का सभी को भान होना चाहिए। और लिख गए जो वीर गाथा काल के भी भाल पर, उन शहीदों का सदा सम्मान होना चाहिए। बहुत वाह। राहुल संकृतायन भाषा के ऐसे पुजारी थे, कम्युनिस्टों के दबाव के बावजूद भी उन्होंने समझौता नहीं किया। अखिल भारतीय साहित्य सभा के अध्यक्ष बनाया जा रहा था उनको कम्युनिस्टों द्वारा, उन्होंने वो पद त्याग दिया। उन्होंने कहा हिंदी से समझौता नहीं करूंगा। उन्होंने कहा हिंदी का विरोध करो आप। उन्होंने कहा नहीं, हिंदी पे कोई समझौता नहीं होगा। एक बात सिंह साहब शायद मिस कर गए, उन्होंने हिंदी आंदोलन को इतना बल दिया, उनसे पहले किसी ने कोई मजबूत बात नहीं की थी। कोई देवनागरी हिंदी को 150 साल पुरानी भाषा बता रहा था, कोई 200 साल पुरानी भाषा बता रहा था, कोई कह रहा था कि आंचलिक भाषाओं का 26-27 भाषाओं का एक खिचड़ी है हिंदी।
राहुल संकृताइन पहले साहित्यकार हैं भारत के जिन्होंने कहा कि हिंदी कौरवी की कोख से निकली है और कौरवी द्वापर की भाषा थी। वाह 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 वाह, क्या बात। द्वापर में दो भाषाएं बोली जाती थी, विद्वानों की भाषा संस्कृत थी और आम भाषा जैसे हम आज बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा थी कौरवी। कौरवी की कोख से निकली है ये हिंदी। खैर अब मैं बेटियों पे मेरा गीत है और मैंने सोचा, मेरे दिमाग में आया कि आज अगर इस गीत को नहीं पढ़ूंगा तो इन बच्चों के साथ भी, समाज के साथ भी और अपने साथ भी कुछ न कुछ अन्याय होगा। स्वागत। गीत की भूमिका इतनी सी है कमिश्नर साहब, गीत की भूमिका सिर्फ इतनी है कि बड़ी भी बेटी होती है और जैसा कि आजकल चिकित्सा का सिस्टम है स्वास्थ्य विभाग का, वो चोरी से अल्ट्रासाउंड करा लेती है, दूसरी भी बेटी ही निकलती है तो भ्रूण बात करता है अपनी माँ से रात। अब दाम्पत्य जीवन में असमंजस है कि करें क्या, यानी वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है वो परिवार। तो जैसे पति पत्नी बात करे तो उसके बाद फिर माँ से बात करती है वो बच्ची, वो भ्रूण बात करता है कि माँ मुझे कोख में मत मारो, जीवन भर होगा पछताना। माँ मुझे प्रार्थना कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है माँ से कि माँ मुझे कोख में मत मारो, जीवन भर होगा पछताना। सुन लो मेरी दारुण पुकार, मुझको भी दुनिया में आना। सुन लो मेरी दारुण पुकार, मुझको भी दुनिया में आना। भूमिका देखिए पहले बंद में। स्वागत। कि उस भ्रूण परीक्षण केंद्र में जा तूने जो जांच कराई है, उस भ्रूण परीक्षण केंद्र में जा चोरी से जांच कराई है। ये बड़ी बात भारी मन से जो पापा को बतलाई है। मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, यदि माँ नहीं चाहेगी तो उसके बच्चे के साथ कोई कुठाराघात नहीं कर सकता। बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया बात, चाहे वो बेटा हो या बेटियों को। ये बड़ी बात भारी मन से जो पापा को बतलाई है। पापा तो हैं भोले भाले, तेरे ही मन में काला है। अरे बेटे के चक्कर में मैया लगता तू ही पगलाई है। बेटे के चक्कर लगता तू ही पगलाई है। उस ईश्वर का प्रसाद मान अपनी गोदी में आने दे। हवाला दे रही भगवान का, रोज मंदिर जाती है वो बेटे के चक्कर में, कि उस ईश्वर का प्रसाद मान अपनी गोदी में आने दे। और बेटे की खातिर जिसके दर तेरा अक्सर आना जाना, मुझे को घुमे मत मारे। बच्चों ताली बजा दो, सांस लेना। दूसरा बल देखेंगे। दूसरी एक दलील और रखती है सौरभ भाई कि ऐसे भी कुछ दंपत्ति हैं जिनके कोई संतान नहीं। ऐसे भी कुछ दंपत्ति हैं जिनके कोई संतान नहीं। सुनी सी को खुद तरसती है, आया कोई मेहमान नहीं। सुनी सी को खुद तरसती है, आया कोई मेहमान नहीं। बच्चे की खातिर दुनिया में फिरते हैं वो मारे मारे। बच्चे की खातिर दुनिया में फिरते हैं जो मारे मारे। ऐसे भी तो बेचारे हैं, मिलता कन्या का दान नहीं। ऐसे ही तो बेचारे, मिलता कन्या का। मेरा क्या हमारा क्या दलील देती है ना, अभी तो भ्रूण हूँ, डिम्ब हूँ 2-2.5-3 महीने का, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा जी, मैं तो अमर आत्मा हूँ। मेरा क्या अमर आत्मा हूँ, जा जन्म कहीं भी ले लूंगी। मेरा क्या अमर आत्मा हूँ, जा जन्म कहीं भी ले लूंगी। इस महापाप से तेरा जीवन हो जाएगा वीराना। माँ मुझे को तीसरी दलील क्या देती है जी, बड़ी भी बेटी होती है, क्या क्या कहती है, समझाने की कोशिश करती है अपनी माँ को कि दीदी से कभी न झगड़ूंगी, रूखा सूखा ही खा लूंगी।
दीदी से कभी न झगड़ूंगी, रूखा सूखा ही खा लूंगी। दीदी के छोटे कपड़ों से मैं अपना काम चला लूंगी। दीदी के छोटे कपड़ों से मैं अपना काम चला लूंगी। बढ़िया दृश्य। ये झाड़ू पोछा बर्तन में कुछ तेरा भी हाथ बटाऊंगी। झाड़ू पोछा बर्तन में कुछ तेरा भी हाथ बटाऊंगी। शीतलता चंदा से लूंगी, ताकत सूरज से पालूंगी। वाह 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 वाह। यदि पढ़ने को नहीं भेजेगी, एक ही पंक्ति में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यदि पढ़ने को नहीं भेजेगी, इससे तो मरना बेहतर है। यदि पढ़ने को नहीं भेजेगी, इससे तो मरना बेहतर है। यदि पढ़ने को नहीं भेजेगी, इससे तो मरना बेहतर है। अनपढ़ होने से अच्छा है खिलने से पहले मुरझाना। माँ को तुम्हें मत मारे। बच्चों ताली बजाओ, सांस लेना। बस अंतिम बंद है। स्वागत भाई। इसी के साथ विदाई लूंगा कि मंगल तक यान उड़ाऊंगी, सरहद पर लड़ने जाऊंगी। मंगल तक यान उड़ाऊंगी, सरहद पर लड़ने जाऊंगी। मैं मलिक बबीता विलियम वन भारत का मान बढ़ाऊंगी। मैं मलिक बबीता विलियम वन भारत का मान बढ़ाऊंगी। बस मेरे शिक्षित होने तक कुछ घड़ियां कठिन बिता ले माँ। बेटी ही माँ बाप के सपने को परवान चढ़ाती है। 100 बच्चों के सपने देखे जाए, 100 लड़कों पर 100 लड़कियों को, तो लड़कियां 90 माँ बाप के सपने को पार उतारेंगी। लड़के अगर 100 में से 2 भी उतार दें तो बहुत है। हमारे पिताजी भी चाहते थे कि हम भी पीसीएस बने। कमिश्नर साहब, सच बात है, वो बात अलग है कि आज कमिश्नर साहब हमें सुन रहे हैं तो हमें कोचिंग के लिए छोड़ा। 1 मिनट की बात है, मेरठ, क्योंकि अगर इस बार पीसीएस पास नहीं हुआ तो मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा थोड़ी कहनी है। तो हम 4 महीने बाद लटका समूह लेके गए। जब रिजल्ट आया तो हम बोले भाई कृपाल बात बनी नहीं। मैंने कहा सारे नाम भी लेना भूल गया बाप का। मैंने कहा आप ये तो कहा था कि अगर पीसीएस नहीं हुआ तो मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा। सरहद पर लड़ने जाऊंगी, मंगल तक यान उड़ाऊंगी। मैं मलिक बबीता विलियम वन भारत का मान बढ़ाऊंगी। बस मेरे शिक्षित होने तक कुछ घड़ियां कठिन बिता ले माँ। तेरे सारे टूटे सपने मैं ही परवान चढ़ाऊंगी। वाह वाह वाह। तेरे सारे टूटे सपने मैं ही परवान चढ़ाऊंगी। तेरे सारे टूटे सपने, तेरी देखा देखी हलदर, तेरी देखा देखी हलदर सीखेगा बेटी अपनाना। माँ मुझे कोख में मत मारे, जीवन भर होगा पछताना। जय हिंद, जय भारत।